जब परमेश्वर का एक दास किसी गरीब की या चाहे कोई अमीर हो उसके चंगाई की कीमत वसूल करना चाहता है तो वो चंगाई की कीमत वसूल नहीं करता, बल्कि पैसे लेकर वो उसके कैंसर को खरीद रहा है, वो उसके कोढ़ को खरीद रहा है, वो उसकी बीमारियों को खरीद रहा है। वो लोग परमेश्वर के वचन से नहीं डरते, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं, वो चंगाई की कीमत नहीं वसूल कर रहे, बल्कि वो उसकी बीमारी को खरीद रहे हैं, उसकी समस्याओं को खरीद रहे हैं। बढ़ती करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी मेहनत से, मजदूरी से, परिश्रम से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है। आमीन। और जिसको बढ़ाने वाला परमेश्वर हो उसको हर बात में ईमानदार होना जरूरी है, प्रभु पे भरोसा रखना जरूरी है। आमीन। लोग लोभ में, लालच में पड़ जाते हैं। विश्वासी लोग भी, सेवक लोग भी लालच में पड़ जाते हैं। किसी विश्वासी का लालच में पड़ना, किसी प्रभु के दास का लालच में पड़ना इस बात को दिखाता है कि वो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है। लोभ में, लालच में वो ही पड़ेगा जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो किसी लोभ में, किसी लालच में कभी नहीं पड़ेगा। आमीन। और मैं आपको बता दूं, लोग सोचते हैं व्यभिचार ही पाप है, लड़ाई झगड़ा, डकैती, चोरी, हत्या करना ही पाप है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबिल ऐसा बोलती है। इसका मतलब लोभ एक भयानक पाप है। लोभ व्यभिचार से भी बढ़कर, हत्या से भी बढ़कर पाप है, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर पाप है। लेकिन फिर भी लोग छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में लालच करते रहते हैं, लोभ करते रहते हैं। ये लालच क्या है? ये लोभ क्या है? लोभ, लालच का मतलब जो आपने परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया, आप वो प्राप्त करना चाहते हैं। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आप दूसरे की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। समझे? जिसके लिए आपने परिश्रम नहीं किया, आप वो चाहते हैं। दूसरे की संपत्ति, दूसरे का पैसा, दूसरे का कपड़ा, दूसरे की बाइबिल, बहुत दूर नहीं जाएंगे हम, दूसरे की बाइबिल। ओ यार, ये बाइबिल तो तेरी बहुत अच्छी है यार, मेरे पास बाइबिल नहीं है यार, ये बाइबिल तो मुझे चाहिए। भाई, ये अपनी बाइबिल मुझे दे देना, मुझे तेरी बाइबिल चाहिए। वो सोच रहा ये मैं धर्म का काम कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, दूसरे की बाइबिल उसको चाहिए बिना कीमत चुकाए। बाइबिल में लिखा है तू दूसरे की वस्तु का लालच नहीं करना, दूसरे की वस्तु का लालच नहीं करना। और बाइबिल एक वस्तु है, उसका आप लालच करते हैं जो दूसरे की है, और बिना कीमत चुकाए आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं।
कई बार पास्टर लोग ऐसा लालच करते हैं। वो सोचते हैं ये लालच नहीं, लालच है दूसरे की वस्तु को बिना कीमत चुकाए आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये लालच है। और ये लोभ, ये लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मनुष्य को नरक की तरफ ले जाता है। किसी का 10 रुपया है, हमारे लिए मिट्टी है। किसी का लाख है, किसी का 10 करोड़ है, 10 लाख है, हमारे लिए मिट्टी है। हमें नहीं चाहिए वो जो किसी दूसरे का है, हमें नहीं चाहिए। हमें कीमत चुकाकर चाहिए। वी विल पे द कॉस्ट एंड वी विल गेट इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उसकी कीमत चुकाएंगे, तब हम उसको प्राप्त करेंगे। ये लोभ कई बार आपकी बढ़ती को रोकता है। ये लोभ विश्वासियों के जीवन में कंगाली को लेकर आता है। ये लोभ भयानक पाप है। ये छोटे से शुरू होता है और ये बढ़ता 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 चला जाता है। ये लालच 10 रुपए से शुरू होगा और ये 10 करोड़ पर भी खत्म नहीं होगा। 10 करोड़ आने पर भी वो सोचेगा मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अत्यधिक धन की लालसा भी लोभ के तहत आती है। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, ना तो वो आपको कभी छोड़ेगा, ना ही वो आपको कभी त्यागेगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे ईमानदारी सिखाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे लालच में पड़ने नहीं दिया। उसने मुझे बचाए रखा। उसने मुझे सिखाया कि ये लोभ कंगाली को लेकर आता है। ये लोभ आशीषों को छीनता है। ये लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। ये लोभ तुझे नहीं करना है। उसी ने मुझे सिखाया, उसी ने मुझे बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 31 साल हो चुके हैं मुझे प्रभु की सेवकाई करते करते। सेवकाई के अंदर पैसे का बहुत बड़ा लालच आ सकता है। सेवकाई में एक सेवक एक बहुत बड़ी गेम भी खेल सकता है और लोगों ने इस गेम को खेला है। लेकिन बाइबल में लिखा है, रुपए का लोभ तमाम प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और इसने, लोभ ने, रुपए ने नहीं, रुपए के लोभ ने इतना दुख लोगों को दिया है कि उनके दिल को छलनी कर दिया है। दिल छलनी हो गया है। मतलब 70 छेद हो चुके हैं दिल में। इतने दुख वो भोग चुके हैं इस लालच के कारण। लोभ का परिणाम एक बड़ा दुख है। अनेक प्रकार के दुख हैं। तरह तरह के दुख लोभी के जीवन में आते हैं और वो जीवन भर उन्हीं से निमटता रहता है। मैं आपको बता दूं, जब आपका देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो आकाश खोलकर अपरंपार बारिश करने का वायदा आपके साथ कर चुका है, तो आपको किसी लोभ की, किसी लालच करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन। बजाओ बजाओ, क्या हो गया? मैं आपको एक ऐसे सेवक की कहानी आज बताना चाहता हूं। कहानी नहीं, बाइबल की सच्ची घटना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सेवक के लोभ ने
उसके जीवन में कितना बड़ा दुख लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा राजा अध्याय 5 उसका 20 से लेकर 27 तक। दूसरा राजा अध्याय 5 20 से लेकर 27 तक। हालेलुया। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। और जब वह टीके के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बालियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन आमीन आमीन। यहां पर 2 लोग हैं। एक का नाम है एलीशा। एलीशा का मतलब होता है ईश्वर का उद्धार, ईश्वर का बचाव, यानी जिसको ईश्वर सुरक्षित रखता हो वो एलीशा है। जिसकी सुरक्षा परमेश्वर है वो एलीशा है। और दूसरा नाम है गेहजी। गेहजी का मतलब होता है लोभ की घाटी। लोभ की घाटी, या यूं समझ ले लोभ का कुआं। कितना भी डाल दो भरता नहीं, लोभ का कुआं। गेहजी नाम का मतलब है। कभी कभी लोगों के जो नाम होते हैं उनके काम भी वैसे ही हो जाते हैं। गेहजी का नाम का मतलब लोभ की घाटी, और गेहजी ऐसा ही निकला, एक लालची व्यक्ति। हुआ क्या था कि दूसरे देश से नामान नाम का एक कोढ़ी एलीशा के पास आता है। एलीशा परमेश्वर का एक दास है। उसके पास नामान आता है कि एलीशा उसके लिए प्रार्थना करे और उसका कोढ़ दूर हो जाए। ये नामान कोढ़ी है, किसी राजा का सेनापति है,
और ये विश्वास करके आया है कि एलीसा इसके कोढ़ को दूर कर सकता है। और एलीसा उसको बोलता है, यरदन नदी में चला जा, 7 बार डुबकी लगा ले, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद तू चंगा हो जाएगा, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और जैसा एलीसा ने कहा, नामान कोढ़ी यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगाता है और उसका बदन बच्चों जैसा कोमल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के दास एलीसा के शब्दों की सामर्थ्य है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। जैसा उसने कहा, नामान कोढ़ी के जीवन में ऐसा ही हो गया। उसका कोढ़ दूर हो गया, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया, बल्कि उसकी देह पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। अब वो जाता है एलीसा के पास उसका धन्यवाद करने, उसको कुछ भेंट देने के लिए कि एलीसा ने जो बोला था वो मेरे जीवन में हुआ, मुझे चंगाई मिली, मेरा कोढ़ जो जीवन भर मुझे रहना था वो कोढ़ मेरे जीवन से चला गया, इसलिए मुझे एलीसा का धन्यवाद करना चाहिए, एलीसा को कुछ भेंट देनी चाहिए। उसको भेंट देता है, एलीसा भेंट देने से मना कर देता है। एलीसा को बहुत मजबूर करता है, बहुत विवश करता है कि तू इस भेंट को स्वीकार कर ले, लेकिन एलीसा बिल्कुल मना करता है, क्योंकि एलीसा जानता है चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ही महिमा मिले, परमेश्वर का ही धन्यवाद करे, परमेश्वर को ही होम बलि मेल बलि चढ़ाए। एलीसा अपने आप को इस योग्य नहीं समझता है, क्योंकि वो केवल मनुष्य है। आमीन, आमीन। वो महिमा के लायक नहीं है, महिमा परमेश्वर की है। नामान कोढ़ी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, ना कि एलीसा। आमीन, आमीन। एलीसा परमेश्वर का खूबसूरत सुंदर हृदय वाला परमेश्वर का दास लालच नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको मना करता है। दूसरी बात, एलीसा जानता है चंगाई की कीमत मुझे नहीं चाहिए। आज इससे पैसा ले लिया तो इससे मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। ये अपने देश में जाकर बताएगा क्या हुआ, एलिया ने मेरा कोढ़ दूर कर दिया, लेकिन मैं भी तो उसको दुनिया भर का सोना चांदी देकर आया हूं, मैंने तो बीमारी की कीमत चुकाई है। एलीसा जानता था इससे मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, इससे मेरे परमेश्वर की बदनामी होगी। एक परमेश्वर का दास अगर ये जानता है कि परमेश्वरी महिमा के योग्य है, परमेश्वरी चंगा करता है, परमेश्वरी लोगों की मुश्किलों को दुखों को दूर करता है, तो वो ये जानता है वो इसके लायक नहीं कि लोग उसे इस बात की कीमत दे कि उसकी प्रार्थना से वो चंगा हुआ है। आमीन, आमीन। लोग भेंट देते हैं, लोग दशवांश देते हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि बाइबिल ऐसा बोलती है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। बाइबिल भेंट देने के लिए, दान देने के लिए बार बार बोलती है, इसलिए विश्वासियों को दान दशवांश सब कुछ देना चाहिए, लेकिन वो वचन के अनुसार, वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार। लेकिन अगर एक परमेश्वर का दास प्रार्थना के बाद किसी को चंगा करके उससे उसकी कीमत वसूल करना चाहता है, तो ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है।
एलीशा, जिसके बारे में लिखा है ईश्वर का बचाओ। एलीशा जिसका मतलब है ईश्वर का उद्धार, या जिसका उद्धार करता परमेश्वर हो, जिसका बचाने वाला परमेश्वर है, वो एलीशा है। और उसको इस लोभ से परमेश्वर ही बचाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा को लोभ से बचाने वाला उसका परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, कोई भी किसी भी पाप से अपने आप से नहीं बच सकता, बल्कि परमेश्वर ही बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो कि हमें परीक्षा में ना डाल, वरन हमें परीक्षा से बचा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें बुराई में ना पड़ने दे, हमें पाप में ना पड़ने दे, बल्कि पाप से तू हमें बचा, क्योंकि पाप से बचाने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा को इस लोभ से बचाने वाला एलीशा का परमेश्वर है। अब जब नामान से वो कुछ भी नहीं लेता है और नामान को ऐसे ही जाने देता है, ऐसे ही विदा करता है और उससे कुछ भी नहीं लेता, तो एलीशा के साथ उसका रहने वाला सेवक गेहजी, जिसके नाम का मतलब ही लोभ की घाटी है। गेहजी को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है, ये मेरे गुरु ने, मेरे स्वामी ने, एलीशा ने अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी चंगाई दी, इतना बड़ा आदमी है, उससे कुछ भी नहीं लिया, ये तो एलीशा ने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं नामान को नहीं छोड़ूंगा, मैं नामान से कीमत वसूल करके रहूंगा। गेहजी दौड़ जाता है उस सेनापति के रथ के पीछे पीछे, दूर तक दौड़ता और उसको पकड़ लेता है। और सेनापति जब देखता है कि एलीशा का सेवक मेरे पीछे दौड़ कर आ रहा है, तो उसने रथ रुकवाया और गेहजी से पूछा, क्या बात है, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ा चला आ रहा है? तब वो बोलता है, झूठ बोलता है। मैं आपको बता दूं, जो लोभी होता है वो झूठा भी होता है। ये गेहजी झूठ बोलता है, झूठ बोलकर कहता है कि मेरे स्वामी के पास, मतलब एलीशा के पास अभी अभी 2 लोग आए हैं और उनको 2 किक्कार चांदी देना है और 2 जोड़े कपड़े के देने हैं। नामान बड़ा खुश होता है, बहुत खुशी के साथ, बहुत ही विनती के साथ नामान उसे 2 जोड़ी कपड़े और 2 किक्कार समझो 2 किलो चांदी उसे दे देता है। गेहजी आता अपने घर में छुपा देता है और एलीशा उससे पूछता है, गेहजी तू कहां से आता है, तू क्या करके आया है? और गेहजी बोलता है, कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन एलीशा उसको बोलता है, क्योंकि एलीशा ने दर्शन में देख लिया था कि गेहजी क्या कर रहा है। एलीशा ने साफ साफ दर्शन में देख लिया था कि सेनापति से वो 2 जोड़ी कपड़े और 2 किलो चांदी लेकर आया है। और एलीशा ने उसे बता दिया कि फिर तू उसके पीछे क्यों गया, फिर उससे तू क्या ले रहा था। अब गेहजी समझ चुका था, एलीशा से छुपाना मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। वो बता देता है कि मैंने 2 जोड़ी कपड़े नामान से लिए हैं और 2 किलो चांदी ली है। और एलीशा ने बोला, इस कारण नामान का कोढ़ तुझे जीवन भर लगा रहे। नामान का कोढ़ तुझे जीवन भर लगा रहे। और वहां लिखा है, उसी समय गेहजी की सारी देह सफेद हो गई, मतलब पूरी देह में कोढ़ हो गया।
पूरी देह में कोढ़ हो गया। क्या किया है? क्या किया है गेहजी ने? उसके कोढ़ की कीमत ली है। उसने 2 किलो चांदी नहीं ली उसके चंगा होने की, 2 जोड़ी कपड़े नहीं, बल्कि उसने उसके कोढ़ को ले लिया है। उसके कोढ़ को ले लिया है। जब परमेश्वर का एक दास किसी गरीब की या चाहे कोई अमीर हो, उसके चंगाई की कीमत वसूल करना चाहता है, तो वो चंगाई की कीमत वसूल नहीं करता, बल्कि पैसे लेकर वो उसके कैंसर को खरीद रहा है, वो उसके कोढ़ को खरीद रहा है, वो उसकी बीमारियों को खरीद रहा है। लोग ऐसा ही तो करते हैं। आजकल ये बड़ा प्रचलन है, ये रीति। कारण वो लोग परमेश्वर के वचन से नहीं डरते, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं। वो चंगाई की कीमत नहीं वसूल कर रहे, बल्कि वो उसकी बीमारी को खरीद रहे हैं, उसकी समस्याओं को खरीद रहे हैं, उसके कलेश को खरीद रहे हैं। जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके उसके कलेश, उसके दुख, उसकी चंगाई को दूर किया, जब वो उसकी कीमत वसूल करना चाहता है, तो इन बीमारियों को वो खरीद रहा है। ये भयानक है किसी भी सेवक के लिए, ये भयानक है किसी भी विश्वासी के लिए। अगर कोई किसी की चंगाई की कीमत को लेना चाहता है, वो चंगाई की कीमत नहीं, बल्कि उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले रहा है। ये भयानक है। इस भयानक पाप को लोग आसानी से करते हैं। यहां पर गेहजी नामान के कोढ़ की चंगाई जो हुई, उसके बदले पैसा लेने गया, सोना चांदी लेने गया, उसकी कीमत लेने गया। लेकिन गेहजी को ये नहीं पता, ये 2 किलो चांदी नहीं, ये 2 जोड़ी कपड़े नहीं, बल्कि ये नामान का कोढ़ है जो गेहजी अपने बदन पर लेना चाहता है और ले चुका है। गेहजी कोढ़ी हो जाता है। प्रार्थनाओं की कीमत वसूल करना यह भयानक है किसी भी सेवक के लिए। लोग अपने आप दान दसवांश भेंट देते हैं प्रभु के राज्य के लिए, अच्छी बात है, उनको देना चाहिए। लेकिन अगर एक परमेश्वर का दास कीमत वसूलता है चंगाई और छुटकारों की, ये भयानक है, ये भयानक है। लालच कोई भी कर सकता है, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे विश्वासी हो, किसी भी बात का। रुपए का लोभ तमाम बुराइयों की जड़ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तू कभी किसी की वस्तु का लालच ना करना। यह लालच पूरे जीवन को खराब कर देता है, पूरे जीवन को बिगाड़ देता है। भाई भाई की संपत्ति का लालच करता है, भाई भाई के पैसे की लालच करता है, बहन भाई के पैसे का लालच करता है, बहन भाई, भाई बहन की संपत्ति का लालच। बहुत हैं, इससे अछूते नहीं रहते हैं। लोभ लोगों को छूता है, मन में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पाप अगर आपके मन को छू कर चला जाए तो कोई बात नहीं, अगर लोभ आपके हृदय में ठहर जाए ये खतरनाक है, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। इसका मतलब आप सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना नहीं करते, बल्कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, जो बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़ा पाप है।
लोभ के भीतर लोगों से ठगी करना, लोगों से रिश्वत लेना भी आता है। मैं आपको बता दूं, रिश्वत भी लोभ के तहत आता है। किसी से रिश्वत ना लें, किसी को ठगे ना, किसी के साथ छल कपट ना करें। आपको ईमानदारी से किसी की मदद चाहिए, आप मदद मांग सकते हैं सीधा सीधा बोलकर, भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? अगर आपकी कोई मदद करता है वो पाप नहीं है। मदद लेना पाप नहीं, मदद देना पाप नहीं है, लेकिन लालच करना एक बहुत बड़ा पाप है। सेवक भी इस लालच से बचें, विश्वासी भी लालच से बचें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर हो, जिसने अपने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, धन्य हो जाएं, आशीषित हो जाएं, बढ़ते चले जाएं, लेकिन लोभ से हमेशा दूर रहें, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझा है? सारे समझे हो? यस। ये वर्शिप की लड़कियां नहीं समझी, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। क्या हो गया? लटक गए हाथ 1.5-2 घंटे में। उसने उठाया, अरे उठा लो, उठा लो हाथ कि हमें लालच नहीं करना। बोलो, हमें लालच, हमें लालच नहीं करना। पास्टर सदबीर भी मना करे, कह रहे ना नहीं करना। कभी सुना ऐसा आपने प्रचार? नहीं सुना। आज हुआ कुछ अंदर, हो इनको भी बड़ा डर लगा। मैं आपको बता दूं, कुछ प्रचार, कुछ क्या, हर एक प्रचार मेरे जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जब मैं प्रचार करता हूं तो सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए, तब मेरा प्रचार करने का लाभ है। अगर मैं अपने प्रचार से खुद ही नहीं सीखता तो ये व्यर्थ है, और मैं हर बार अपने प्रचार से कुछ ना कुछ सीखता हूं। आमीन, आमीन। हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रचार मेरा नहीं, प्रचार करने वाला पवित्र आत्मा है। वचन से उपदेश
हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।